जिससे महाराज के सर का चक्कर दूर हो जाएगा। क्या सभी दरबारी और सभी कर्मचारी ध्यान देकर सुने। सच में मुनिराज, हमारे दानवीर सम्राट के सर का चक्कर ठीक हो सकता है। यहाँ से काफी दूर जाने के बाद शायद समंदर उस पार जाने के बाद नागलोक मिलेगा, जहाँ का राजा नागराज है और नागराज की बेटी समंदर शहजादी है। जो शख्स जाकर समंदर शहजादी की तस्वीर को लाकर और महाराज को दिखाएगा, महाराज के सर का चक्कर दूर हो जाएगा। आप धन्य हैं मुनिराज, आप धन्य हैं। मुनिराज, ये आप बतलाए कि यहाँ नदी और नाले तो डाकने में तो आदमी के छक्के छूट जाते हैं, और आप साथ साथ समंदर पार की बात कर रहे हैं। कैसी बात करते हो? ये वो पावन धरती है जिस पे बड़े बड़े महान योद्धाओं ने जन्म लिया है। एक समय की बात याद करो, जब राम और लक्ष्मण को अहिरावण पातालपुरी उठा लेकर गया था, तो उसे जाकर और हनुमान जी ने स्वयं बचाया था। लेकिन वो सतयुग की बात थी, ये कलयुग लगा है। लेकिन आज भी ये धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो कि करना क्या होगा। कहना रखा दो सर का पीड़ा नहीं, कीजिए आबादी है। रखवा दे और उस पे अपने मन मुताबिक इनाम रखवा दे, जिससे वो बीड़ा आसानी से उठ सके और वो इंसान नागलोक जा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ऐसी बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे दरबार में कोई कर्मचारी अगर उस बीड़े को उठाएगा तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई भी तुम्हारे दरबार का कर्मचारी उस बीड़े को नहीं उठा सकता। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मुनिराज अंतर्ध्यान हो चुके हैं। हमको लगता है कि ये योगी के रूप में साक्षात भगवान आए थे। जी सम्राट। सेनापति, दरबार में बीड़ा रखा दिया जाए और हमारे पूरे नगर में ऐलान करवा दिया जाए जी कि जो भी कोई इस बीड़े को उठाएगा और सात समंदर पार नागलोक से समुद्र जाति की तस्वीर को लाकर हमें दिखाएगा, उसे हम अपने अधिराज का राजा बना दूंगा और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करा दूंगा। जी राजन, मंत्री शंकर सिंह, आपकी जिम्मेदारी है पूरे नगर में डुग्गी पिटवा दो और साथ साथ में शर्त रख देना
कि जो कोई 7 समंदर पार नागलोक जाएगा और समंदर शहजादी की तस्वीर महाराज के समक्ष पेश करेगा तो उसे आधे राज का मालिक और समक्ष राजकुमारी के साथ शादी उसकी कर दिया जाएगा। वाह सम्राट, आपके हुक्म का पालन होगा। आप चलिए और अपने आराम कक्ष में आराम करिए। ये सारा इंतजाम मंत्री शंकर सिंह स्वयं करेगा। आइए बैठिए। दरबारी, आज का दरबार यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेट को बंद कर दिया जाए। तो आपने राज दरबार में क्या देखा और क्या सुना? काहे तुम नहीं रहे हो का? हम रहे न देखे सब कुछ, हम अगर सुनाए कुछ। राज दरबार में तुम हो तो रहे हो, रहन है देखे सब कुछ भैया, मगर सुनाई हमें कुछ नहीं पड़ा। सारी बातें छोड़ो, अपनी अपनी जगह पे तैनात हो जाओ। अभी अपने महामंत्री जी आएंगे तो खुद ही कुछ बताएंगे। दरबारी इधर आओ। यस, बहुत पढ़ा लिखा है कार्य। लमरदार बहुत ज्यादा पढ़े। कितना? अब आप ये समझ लियो कि यहाँ जहाँ खड़े हैं, हाँ? यहाँ से वहाँ तक पढ़े हैं। तूने कई बीघे पढ़ा होगा, कई बीघे पढ़ा होगा। अरे हम कही तो हमसे कौनो स्कूल बाकी नहीं लेकिन हम हर इतवार के दिन पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, बाकी बाकी दिन नहीं जाता था तू? हराम ज्यादा पीछे खड़े हो जा। महाराज कंचन सिंह ने हुक्म दिया है कि शंकर सिंह पूरे कंचनगढ़ में मुनादी करवा देना। महाराज कंचन सिंह, दरबारी बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का। तुम्हारा काम है महाराज के हुक्म का पालन करना। इस सारे कंचनगढ़ में मुनादी करवा दो कि महाराज शंकर सिंह के दरबार में, महाराज कंचन सिंह के दरबार में बीड़ा रखा जाएगा और जो भी इस कंचनगढ़ का नौजवान बूढ़ा बच्चा उस बीड़े को उठाकर समंदर, 7 समंदर, 7 समंदर पार कर समंदर
जाति की तस्वीर को लाकर महाराज के समक्ष पेश करेगा, उसे महाराज कंचन सिंह आधे राज का मालिक बनाएंगे। उसके बाद क्या कहा? और अपनी बेटी के साथ जबान से नहीं निकालना, जबान से नहीं निकालना। काहे न निकाली जबान से? क्योंकि महाराज ये ऐलान हमारी तरफ से तुम लोगों को नहीं करना है। मतलब सब ऐलान करियो, शादी वाला महाराज की बिटिया वाला ना नहीं करना है, क्योंकि महाराज कंचन सिंह तुम्हारे राज का अगर मुनिराज ने अपनी मुखार बिंद से अगर ना कहा होता कि दरबार का कोई भी इंसान, दरबार का कोई उस पीड़े को नहीं उठा सकता। अगर आज इस पाबंदी नहीं होती ना दरबारी, तो ये मंत्री शंकर सिंह उस पीड़े को उठाता और सात समंदर और समंदर जाति की तस्वीर लाकर महाराज के समक्ष पेश करता है शंकर सिंह, और आधे राज का मालिक बनता और महाराज की बेटी राजकुमारी से शादी करता। लेकिन मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे दरबार का कोई भी कर्मचारी अगर बीड़ा उठाएगा तो इस मकसद में कामयाब नहीं होगा। इसलिए तुम्हारा काम है किस कंचनगढ़ में मुनादी करवा दो, लेकिन सिर्फ तुम्हें यही कहना है कि जो भी दरबार का बीड़ा उठाएगा वो सात समंदर पार नागलोक जाएगा, और नागलोक जाकर समंदर जाति की तस्वीर लाएगा, महाराज के समक्ष पेश करेगा, और अगर पेश करेगा तो उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। समझ गए ना? ही थे कि यह बताओ लंबरदार आप नाराज न हो, भाई महाराज ने कहा और जो कोई हुआ जाएगा। हम कही थे तुहार कौन हर जा है, तुहरे पुरखन के कहा जा जितना बताए उतना काम करो। कहाँ गया होगा? क्या जी जो कहे उतने कहा। हाँ, खाली इतना कहना है कि जो कोई इस बीड़े को उठाएगा सात समंदर पार जाना होगा नागलोक की बस्ती में, और नागलोगों की बस्ती में पहुंच करके और वहां पे वही समंदर जाति की तस्वीर, समंदर जाति की तस्वीर लाएगा, उसको आधार 8 पाठ दे दिया जाए। क्योंकि जिस चीज के लिए और इस सिंहासन के लिए ये शंकर सिंह सदैव अपनी आंखें तनाए बैठा है, वो आज और इस रसमलाई को साथ निकल जाना चाहता है। यह बात तो है राजन, तुम्हारे सर का चकराना जरूर होगा,
लेकिन मकसद उसमें महामंत्री शंकर सिंह का होगा। हम चल रहे हैं, ये ऐलान हो जाना चाहिए। 5 मिनट में हम फिर आ रहे हैं। एक बात बताओ, मारा सारे के झटका घुस गया। यह साला इतना चिढ़ा है हरामखोर, यही मंत्रिया शंकर सिंह के बात आए है कहो एक बात बताओ। महाराज ने कहा क्या कहा कि ऐलान करवा दो, शर्त का बीड़ा रखा दो जी, और ऐलान कर दो कि जो इस बीड़े को उठाएगा उसे 7 समंदर पार जाना होगा नागलोक की बस्ती में। जो कोई समंदर जादी की तस्वीर लाएगा आधे राजपाट का मालिक बना दिया जाएगा, और महाराज की बेटी के साथ उसकी शादी होगी। बेटी के साथ शादी के अलाउंस न करो, इनकी धमाका पूछ अलाउंस करा ये 4 पे चक्कर मार। तो ही क्या है यार। अब बताओ, मतलब जो है राजकुमारी का शादी न हो तो मामला इनका सेटलमेंट हुआ। इनके तो तुर उठाई गिर के यही का साले खौरा हाथ दाढ़ी हल्का। अरे हमारी देखे से हड्डीन बर तो डुग्गी ला पहले जेदा देर न लग। और एक बात और सुन लियो, ये बेटा हाड़ बहाड़ करी है तो यहाँ मंत्रिया साला चोर शंकर सिंह साला इडियट के मारा का पटैली। किसको बोला? यही सारे चोर का कहा के बाबा के नाम रहा है। हम कहा साले खुशर तो वही लायक तूने ऐलान कर दिया? ऐलान तो हो। कैसा ऐलान किया? जो कोई वो शर्त का बीड़ा उठाएगा और उठाने के बाद उसे 7 समंदर पार जाना होगा नागलोक की बस्ती में, और वहां जाकर के जो कोई समंदर जादी की तस्वीर लाएगा उसको महाराज आधा राजपाट दे देंगे। बस तो करबे बस। अरे क्योंकि उसके बाद तेरे मुंह में ताला लगाया मैंने। आगे हम कहबो नहीं भेज। ये जानना नहीं चाहोगे किस लिए ताला लगाया? काहे बरे लगाए हम जाना चाह। अब बताइए, हम पंचायत बने भर काना रे क्यों? ए दरबारी, क्योंकि महाराज कंचन सिंह की बेटी राजकुमारी चंचला जिस पर ये शंकर सिंह दीवाना है, और उस दीवानगी को नंबरदार तो ये उनके देख लियो। और आगे क्या हुआ? औ का आप समझ नहीं पाओ। अब बताओ, आपके साथ आप इतने दिन से हमका राखे हो, कहाँ रखे? हो तो जहाँ ले जात हो, साथे साथे तोहरे रही थे, लेकिन जिंदगी में यही काम तो हम खाली है। हम कहा देखी तो यही में कौन स्वाद है, लेकिन यही में बैठ जाओ ना लम्बरदार। जान एक बात कहूं दरबारी, महाराज की बेटी चंचला को जानते हो? हाँ जानते हैं। उसके बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं। और हम कहा जानी? मेरे दिल में उसके लिए कितना प्यार है तुम जानना चाहोगे? आप कितना प्यार करत? अरे क्या कहो, कैसे कहो, दिल
दिल मेरा हैरान सूरत, चांद सी सूरत, ये शंकर दीवाना हो गया। उसकी क्या अदा थी जो सारा जमाना दीवाना हो गया। समझ गए ना? तुम लोग अपनी अपनी जगह पर तैनात रहो और जाओ महाराज के हुक्म के अनुसार दरबार में बीड़े का इंतजाम करो। मैं एक बात है, बीड़ा रखने के बाद तुम दोनों की ड्यूटी रहेगी। हाँ, अरे बीड़े की रखवाली करना, और अगर कोई राह इधर उधर चलने वाला, अगर कोई देखते रहना, इधर उधर कोई भिखारी या कोई पागल अगर कोई नजर आए तो उस बीड़े के नजदीक नहीं आने देना। तुम दोनों की ड्यूटी बराबर रहेगी। समझ गए ना? ये बात ध्यान में रखना। मैं चल रहा हूं, और अगर कोई इस बीड़े को दुरुपयोग करे तो फौरन मुझे खबर करो। अगर बीड़ा इस बीड़े को कौनो बुढ़ावा न उठावे पावे, जात जात वो रत्ते में मर जाई, कहाँ वापस हो पाई। और जैसे नान नान लड़का हो, 11 साल 12 साल के